एतजाज एहसन साहब भी पटिशनर थे और उनकी पटिशन के ऊपर आर्गूमेंट्स हुए हैं और कल 11:30 बजे दोबारा इस केस को टेकअप किया जाएगा। आज के हवाले से जो सबसे अहम इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस भी कर दिए हैं और उनको कहा है कि इसको हम जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। और जो उससे ज्यादा अहम बात है कि जो मिसिंग पर्संस के हवाले से उन्होंने ये फरमाया है कि हम इसमें बेहतरीन किस्म का इंशाल्लाह फैसला देंगे। हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो कि कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने कसम उठाई हुई है और हम ये तवक्को रखते हैं कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मिसिंग पर्संस एक बहुत अहम एक हमारे मुल्क की बदनुमा दाग है जिसको हम समझते हैं कि उसको रिमूव होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई जुर्म है या किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसको कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए और उनके खिलाफ प्रोसीड किया जाए। और अगर किसी भी कोई भी एजेंसी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या कोई भी पुलिस या एफसी या आईएसआई किसी को भी उठा लेती है, वो गैर कानूनी होगा अनटिल एंड अनलेस उसके खिलाफ कोई मुकदमा है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए अगर किसी ने जुर्म किया है तो। और आज बलोच मिसिंग पर्संस के हवाले से भी बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई है और जो बलोच हमारे भाई बहनें यहाँ आकर बैठे हुए हैं उस हवाले से भी बात हुई है और वो भी हमने उनको कहा है कि उनका नाम भी शामिल किया जाए ताकि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी एड्रेस हो सकें। उसके अलावा हमने जर्नलिस्ट के साथ जो ज्यादती हुई है उस हवाले से भी बात की है और स्पेशली इमरान रियाज का जो नाम है हमने उसमें ऐड किया है और कुछ महीनों तक वो जो गायब रहा और उसके बाद वापस आया तो जिम्मेदार कौन है। इसी तरह जो सियासतदानों को उठाया गया जिसमें ज्यादातर पीटीआई की लीडरशिप को उठाया गया, उनके साथ ज्यादती हुई, उनको टीवी हाउसेज में पहुंचाया गया और उनसे पार्टी जबरदस्ती छुड़वाई गई, तो वो बीइंग शहरी और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के उनके भी हुकूक हैं, उसके बारे में भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए ताकि वो इसको देखे और खोज करे और वो जिनके साथ जो इन्वॉल्वमेंट जो इसमें इन्वॉल्व है उनका तयन करे और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग की जाए। और उसके साथ हमने जो ब्यूरोक्रेट्स मिसिंग थे जिसमें आजम खान जिसको 34 दिन अगवा करने के बाद इमरान खान के खिलाफ वादामाफ गवाह बनाया गया, इसी तरह मोहम्मद भट्टी को उठाया गया और कई लोग हैं, हमने उसका भी रेफरेंस दिया है। हमने कहा है कि आप और उसके अलावा जो इनफोर्स जो डिसअपियरेंस है उसका जो इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है उनको भी हमने पार्टी बनाया है और उनको बताया है कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2200 से ज्यादा लोग वो हैं जो मिसिंग पर्संस में के हवाले से उनके केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं लेकिन अभी तक वो ट्रेस नहीं हो पाए। उनकी क्या रिपोर्ट्स आती हैं वो पूरी तफसील से बताएंगे। हम बजा तौर पर यह तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह इस अहम तरीन इशू पे बेहतरीन जजमेंट भी देगी, जबकि ऑलरेडी 2012 में भी ये जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। बट इन कंटिन्यूटी ऑफ दैट जो आज लोग मिसिंग पर्सन है उनका मदावा होना चाहिए, उनको बाहर वापस आना चाहिए, उनको अपनी फैमिलीज को मिलना चाहिए। हाँ, अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है तो वह कानून के मुताबिक उसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। मुझे तो ये नहीं पता चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान अब्दुल्ला जान के घर गए थे और अगर बाकी इमरान रियाज घर गए या नहीं गए, मेरे नॉलेज में ये चीजें नहीं है। लेकिन मैं एक बात की मैं तवक्को रखता हूँ कि ये अक्रॉस रिपोर्ट जिन जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, हम ये कहते हैं कि कमीशन इन सबको किसने उठाया, क्यों उठाया, कौन रिस्पॉन्सिबल है और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जो भी एक एविडेंस आती है प्रोसीड किया जाए। लेकिन अक्रॉस रिपोर्ट होना चाहिए। हमने लाइव इश्यूज डिस्कस किए हैं जो पिछले 2023 के थे। बाकी जो किसी भी बंदे को किसी भी शख्स को अगर उठाया गया उसको बाद में अदालत के हुक्म पर रिहा हुई या वो खुद वापस आ गए तो उसके बारे में भी एविडेंस क्रिएट होनी चाहिए, एविडेंस लानी चाहिए। वो कमीशन उस पर पूरी अपनी तहकीकात करे। अरशद शरीफ का केस चूंकि ऑलरेडी, इसलिए हमने जिक्र नहीं किया, ऑलरेडी उनका केस सुप्रीम कोर्ट में सो वोटो केस की सूरत में पेंडिंग है, तो लिहाजा उनका चूंकि उस केस में और वो मिसिंग पर्सन में नहीं है, उनकी शहादत हो चुकी है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। चूंकि उनका अलग से इंडिपेंडेंट केस है तो लिहाजा हमने उसको इंडिपेंडेंटली रखा है, इसके साथ मिक्सअप नहीं किया। 9 मई के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि आप ये अलग चैप्टर है, इसके साथ उसका ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, हम मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के खिलाफ हैं। हम सिविलियंस का ट्रायल सिविलियंस की अदालतों में होना चाहिए। वो जो क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ लॉ प्रोसीड कर रही हैं, अगर किसी के खिलाफ कोई एविडेंस है तो कानून के मुताबिक वहां पेश करें। अगर आप उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो उनको बरी कर दिया जाए और मेजोरिटी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। अगर आप जोर जबरदस्ती से कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट देके किसी को सजा देंगे तो गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। क्योंकि अब ये मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आईन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक वो फैसला देगी जिसमें सिविलियंस का ट्रायल आइन के मुताबिक, उनके बुनियादी हुकूक के मुताबिक उनका मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। सियासतदान हो या गैर सियासतदान हो, वो एक शहरी है इस मुल्क का। अगर किसी भी शहरी को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से उठाया जाएगा, उसको टीवी हाउसेस पहुंचाया जाएगा और इंटेग्रिटी ऑफ द जर्नलिस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो जो साथी इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए,
जो टीवी हाउसेज इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और जिन लोगों ने उनको उठाया उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हम अदालत से सिर्फ इतना रुजू करना चाहते थे कि कोई भी शख्स जब कमीशन बने तो हर उस एस्पेक्ट को देखा जाए कि अगर किसी एक शख्स को, कोई भी शहरी है, उसका किसी पार्टी से ताल्लुक है, अगर उसको अगवा किया गया और अगर अगवा के बाद उसके साथ ज्यादती हुई, उसको मजबूर किया गया वो पार्टी छोड़े, तो वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल होना चाहिए। तो ये कहना चूंकि ये सियासतदान है या पॉलिटिकल वर्कर है या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, तो महज इसलिए कि उसके ऊपर जुर्म जो है या उसके ऊपर ज्यादती जो है या उसके ऊपर जो जुल्म है वो काबिल कबूल है, मेरा ख्याल है वो मुनासिब बात नहीं है। इमरान रियाज, आज तो मैंने कहा है कि आप उनको तलब करें जिन जिनको कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट जरूर करेंगे अदालत से, लेकिन आप इमरान रियाज साहब में बात करनी पड़ेगी कि आज के हालात में वो पेश होना चाहते हैं, उनको या बयान देना चाहते हैं। अगर वो आएंगे तो ये तो बड़े आदर की बात होगी हमारे लिए भी, और अदालत भी उनकी बात जरूर सुनेगी कि किन हालात में। लेकिन देखें, अदालत के पास हमारी जो है फैक्चुअल कंट्रोवर्सी शायद रिजॉल्व करना मुमकिन ना हो, लेकिन इसलिए हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन मांग रहे हैं जो इन सारी चीजों को तय करे।